नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हॉकी इंडिया ने मनाया शताब्दी समारोह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और अंतिम मुकाबला कल ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। एनएसडब्ल्यू ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में भारत की रतिका सुथांतिरा सिलर ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। और फिडे विश्व कप 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, पी हरिकृष्णा का शानदार प्रदर्शन जारी। एरिगेसी ने की लगातार तीसरी जीत दर्ज। शुरुआत करेंगे हॉकी से। आज काफी ऐतिहासिक दिन है। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मनाया। यह समारोह खेल उत्कृष्टता, गौरव और एकता की एक शताब्दी का प्रतीक था। सुनते हैं एक रिपोर्ट। हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ओलंपिक में हॉकी के माध्यम से हमने दुनिया को दिखाया कि भारत खेलों में किस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 1000 से ज्यादा मैच का आयोजन गौरवशाली क्षण है। भारत सरकार खिलाड़ियों और खेल को हर संभव तरीके से समर्थन देती रहेगी। मैं हॉकी के 100 के अवसर पर मेरे देश के वर्तमान में खेल रहे एथलीट को वादा करता हूँ, मोदी गवर्नमेंट संसाधन के आपके लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। खेलने की जिम्मेवारी आपकी है। जज्बे के साथ, उत्साह के साथ देश का गौरव बढ़ाने के लिए आप खेले और देश और दुनिया में भारत का झंडा और भारत का परचम लहराए। हॉकी इंडिया ने इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे गुरबख्श सिंह, हरविंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, अशोक कुमार, बीपी गोविंदा, असलम शेर खान, जफर इकबाल, ब्रिगेडियर हरचरण सिंह वीएसएम, विनीत कुमार, रोमियो जेम्स, असुंता लाकड़ा और सुभद्रा प्रधान को सम्मानित किया। इस अवसर पर भारतीय हॉकी के 100 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में हॉकी की विजय, चुनौती और पुनरुत्थान की एक शताब्दी की यात्रा का वर्णन है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। मोना जी, भारत के लिए शताब्दी वर्ष बेहद अहम है, जिसमें भारत ने 1975 का विश्व कप और 4 एशिया कप भी अपने नाम किया है और उसके अलावा 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक भी उन्होंने अपने नाम किया ओलंपिक में। जी बिल्कुल। 1925 को ग्वालियर में भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन 100 साल पूरे हो रहे हैं भारतीय हॉकी को। और अगर हम देखें तो ओलंपिक के इतिहास में जो भारत का परचम लहराया था वो सबसे पहले हॉकी ने, चाहे आजादी से पहले ध्यानचंद जी के दौर की बात करें या उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर की कप्तानी में जब 1948 में आजाद भारत ने लंदन में इंग्लैंड को हराकर पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो तब से लेकर अब तक 8 बार, आखिरी बार 1980 में मॉस्को में हम ओलंपिक स्वर्ण जीते थे। फिर एस्ट्रोटर्फ आया और लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय हॉकी जो हम घास पे खेलते थे वो खो गई है। लेकिन फिर आप देखिए पिछले 2 ओलंपिक में जिस तरीके से हमारी टीम ने कांस्य पदक जीतकर वापसी की है और हमारी महिला टीम ने 2002 में मैनचेस्टर में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद टोक्यो में चौथे स्थान पर रही, पदक से मामूली अंतर से चूक गई। तो बहुत सारी संभावनाएं अभी नजर आती है। ये जो साल है ये विश्व कप भी अगले साल होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में। सभी की नजरें हैं कि जो 50 साल से हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं, ओलंपिक पदक 40 साल बाद आ गए, लेकिन 50 साल बाद जो विश्व कप एक ही जीता है 1975 को कुआलालंपुर में, तो सभी को उसी का इंतजार है। और ये टीम मुझे लगता है कि इसमें पूरा दमखम है कि ये जीत सकती है। और उससे पहले इस महीने जूनियर वर्ल्ड कप होना है जो भारत में ही होना है। पीआर श्रीजेश जो कोच हैं जूनियर टीम के, तो उस जूनियर वर्ल्ड कप से ही सीनियर टीम के लिए खिलाड़ी निकलेंगे। तो बहुत कुछ इवेंटफुल है, अभी भारतीय हॉकी में बहुत कुछ होना है। सभी की नजरें भारतीय हॉकी पर लगी हैं जी, और हम आशा करेंगे कि भारतीय टीम हॉकी में भी क्रिकेट की तरह अच्छा प्रदर्शन करती रहे। बात करेंगे क्रिकेट पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच कल ब्रिस्बेन के गावा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
विदेशी सरजमी पर एक और श्रृंखला जीतने की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम शनिवार को 5वें और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बल्लेबाजी में और बेहतर प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया दौरे का समापन प्रभावशाली तरीके से करने की कोशिश करेगी। इस श्रृंखला में अब तक अभिषेक शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी फॉर्म की झलक दिखलाई है। भारत के रेड बॉल कैप्टन से टीम को और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने सर्वाधिक 46 रन बनाए थे, लेकिन उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है। श्रृंखला में गेंदबाजों और हरफनमौला खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरे मुकाबले में बल्ले से, वहीं चौथे में गेंदबाजी से कंगारुओं को फिरकी के जाल में फंसाया। तीसरे मुकाबले में सुंदर ने नाबाद 49 रन बनाए, जबकि चौथे मैच में उन्होंने महज 2.2 की इकोनॉमी रेट से 3 रन देकर 3 विकेट झटके। चौथे मुकाबले के नायक अक्षर पटेल ने बल्ले से ताबड़तोड़ 21 रन बनाए, वहीं गेंदबाजी में 2 विकेट भी लिए। बुमराह टी20 करियर में भारत के लिए 100 विकेट लेने से महज 1 कदम दूर हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह भारतीय टीम जीत की लय को बरकरार रखते हुए विदेशी सरजमी पर श्रृंखला अपने नाम करती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मोना जी, हालांकि भारतीय टीम श्रृंखला में अब तक तो आगे है, लेकिन अगर हम रेड बॉल कैप्टन की बात करें, शुभमन गिल की, तो पूरी ही श्रृंखला में वो अपनी फॉर्म तराश रहे हैं। चाहे हम कप्तान की भी बात कर ले, सूर्य कुमार यादव की, तो हल्की फुल्की झलकियां दिखी है, लेकिन उस लय में वो नजर नहीं आए अब तक। बिल्कुल, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है, या टी20 में लंबे समय तक नंबर 1 बल्लेबाज भी रहे हैं, वो फॉर्म उनका इस पूरी श्रृंखला में कहीं नजर नहीं है। अच्छी शुरुआत मिली, लगा कि पहले मैच के बाद भी कि ये बड़ी पारियां खेल सकते हैं, लेकिन वो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। शुभमन गिल को देखे तो एक भी अर्धशतक लगा नहीं पाए हैं, और लगातार उनका खराब फॉर्म इस प्रारूप में चल रहा है। तिलक वर्मा जो बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, वो भी 3 पारियों में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। एकमात्र खिलाड़ी अभिषेक शर्मा जो प्रॉपर बल्लेबाजों में है, जिन्होंने अपनी फॉर्म के अनुरूप प्रदर्शन किया है। बाकी सारे मैच तो आप देखिए, हरफनमौला ने जो टीम को जिताया, चाहे वो शिवम दुबे हो, जिनकी गेंदबाजी एक रिवोल्यूशन रही है, विकेट लिए हैं उन्होंने, तेजी से रन बनाए हैं। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर हो, अक्षर पटेल हो, तो हरफनमौलाओं के दम पर ही हमने ये जीता है। और 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में भारत ने टी20 श्रृंखला गंवाई नहीं है, तो कप्तान की बिल्कुल नजरें इस पर होंगी कि वो जो अपना रिकॉर्ड पिछला भारतीय टीम का है उसको यहाँ बरकरार रखने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए उन्हें और खुद शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा, क्योंकि माइंड यू कि ये मैच गाबा पर होने वाला है, जहां की पिच बहुत पेचीदा होती है। जी, और ये श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की आने वाले विश्व कप के मद्देनजर काफी अहम होने वाली है, और उसी में बीसीसीआई ने आज अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के आयोजन के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को नामित किया है। प्रतियोगिता का फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस विश्व कप का श्रीलंका सह मेजबानी करेगा। अब भारत तो विश्व कप चैंपियन है, और अब इतने बड़े क्राउड में फाइनल मुकाबले का जो किया गया अनावरण, वो काफी बेहतरीन। दुनिया का सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम, 1 लाख दर्शकों के सामने अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है, तो ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव होगा, क्योंकि भारत में एक वानखेड़े स्टेडियम पर हम 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते थे, तो हमने देखा था कैसा माहौल होता है जब पूरा स्टेडियम भारतीय टीम की हौसला अफजाई कर रहा होता है। और दूसरा, हाल फिलहाल महिला क्रिकेट में हमने देखा नवी मुंबई में जो माहौल बना था, पूरा पैक्ड स्टेडियम, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने तक लोग, दर्शक जो है अपनी सीटों से उठे नहीं थे। तो भारत में खेलने का और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट खेलने का तो वाकई में बात ही अलग होती है, और इंतजार सभी को रहेगा कि जो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कारनामा किया था, अब क्या उसको मिस्टर 360 डिग्री दोहरा पाएंगे। जी, और चर्चा करेंगे फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर। भारत की दिग्गज खिलाड़ियों में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना, शफाली वर्मा, ऋचा घोष और जेमिमा रॉड्रिग्स को उनकी WPL फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए सभी 5 फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। नियम के आधार पर अधिकतम 5 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकता था। दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रॉड्रिग्स, शफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजाने कैप और निक्की प्रसाद को रिटेन किया है। फ्रेंचाइजी ने कप्तान मैग लैनिंग को रिलीज कर दिया है। गुजरात जायंट ने एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी को ही रिटेन किया है। फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ड और दीप्ति शर्मा को टीम में जगह नहीं दी है। मुंबई इंडियंस ने
हंट, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी को रिटेन किया है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मांधना, ऋचा घोष, एलिश पेरी, श्रियंका पाटिल को टीम में बनाए रखा है। यूपी वॉरियर्स ने श्वेता सहरावत को टीम में जगह दी है। WPL 2026 के लिए नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में होगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। चर्चा करेंगे स्क्वैश की। सिडनी में NSW ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में भारत की रतिका सुथांतिरासेलन ने करेन ब्लूम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरी वरीयता प्राप्त रतिका ने PSA चैलेंजर स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में करेन को 11-8, 11-7, 11-4 से हराया था। मनोज जी, पिछले कुछ वर्षों में दीपिका पल्लिकल हो चाहे जोशना चिन्नप्पा जैसे खिलाड़ियों ने जो नींव रखी, क्या रितिका उसको आगे लेकर जा रही हैं? देखिए, अभी करियर का उनके बहुत ही शुरुआती दौर है और दीपिका पल्लिकल और जोशना चिन्नप्पा ने बहुत कुछ अचीव किया है एक ऐसे खेल में जिसका भारत में बहुत ज्यादा कोई इतिहास नहीं रहा है अच्छे प्रदर्शन का। तो देखना होगा, अभी तो शुरुआती टूर्नामेंट खेल रही हैं, तो आगे जाकर क्या वो इस लय को बरकरार रख पाती हैं या नहीं। जी, चर्चा करेंगे शतरंज पर। गोवा में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने उज्बेकिस्तान के शमसेद्दीन वोखिदोव को हराया, जबकि विश्व चैंपियन डी गुकेश ने तीसरे दौर का पहला गेम फ्रेडरिक स्वेन के साथ ड्रॉ खेला। एरिगेसी ने नॉकआउट टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। वहीं ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने भी बेल्जियम के युवा ग्रैंड मास्टर डैनियल दर्धा को हराकर बढ़त बनाई। राउंड ऑफ 64 में आर प्रज्ञानंदा ने अर्मेनिया के रॉबर्ट होवहानिस्यान के साथ तीसरे दौर का पहला गेम ड्रॉ खेला, जबकि विदित गुजराती का मुकाबला सैम संकलैंड के साथ ड्रॉ रहा। होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए ये काफी अहम टूर्नामेंट है। बिल्कुल, बहुत अहम टूर्नामेंट है। आप देखिए, 206 खिलाड़ी इसमें उतरे थे, 24 भारतीय थे, अब 64 रह गए हैं, 10 भारतीय हैं उसमें। और इसमें जो शीर्ष 3 पर रहते हैं उनको कैंडिडेट्स 2026 में सीधे प्रवेश मिलेगा और जो इसका विजेता होगा वो अगले साल वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पर काफी कुछ स्टेक पर है इस टूर्नामेंट में। और अच्छी बात यह है कि चाहे अर्जुन एरिगेसी हो, चाहे डी गुकेश हो, चाहे पी हरिकृष्णा हो, सभी का प्रदर्शन अभी तक अच्छा रहा है। हालांकि प्रज्ञानंदा लगातार ड्रॉ खेलते आ रहे हैं, तो उनको अगली जो मुकाबले होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। जी, और अब जो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स रहे हैं भारत में, चाहे हम क्रिकेट की बात कर ले या हॉकी की बात कर ले, 100 साल तो आज हम मना ही रहे। और अब चेस जैसे खेलों को भी भारतीय सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है और हर एक क्षेत्र में वो पदक लाकर, जीत कर, वो चैंपियन बनकर आगे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, कितने सारे ग्रैंड मास्टर भारत से निकले हैं और विश्वनाथन आनंद के बाद से आप देखिए पूरा एक सिलसिला चला आ रहा है, खासतौर पे जिसको चेस की नर्सरी कहते हैं। चेन्नई से काफी सारे, आप डी गुकेश हो जो वर्ल्ड चैंपियन बने इतनी कम उम्र में, प्रज्ञानानंदा हो, अर्जुन एरिगेसी हो, तो भारत का भविष्य जो है वो शतरंज में काफी उज्जवल नजर आता है। और भारत में बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी भी हुई है, तो उस तरीके से लोकप्रियता ग्राफ भी जो है खेल का काफी ऊपर गया है। जी, चर्चा करेंगे निशानेबाजी की। मिस्र के काहिरा में होने वाली ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में निशानेबाज मनु भाकर और स्वप्निल कुसारे भारत के 40 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे। इस स्पर्धा का उद्घाटन समारोह आज किया गया, जबकि पदक स्पर्धाएं कल से शुरू होंगी। ये जो लेजेंड खिलाड़ी हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनसे कितना युवा खिलाड़ियों को हेल्प मिलेगा, कितना? देखिए, ओलंपिक पदक विजेता है मनु भाकर और निश्चित तौर पे जब इतना बड़ा खिलाड़ी साथ में खेलता है तो काफी कुछ प्रेरणा मिलती है। और यहाँ से भारत का जो मिशन LA है उसकी भी शुरुआत होती है। तो एक चक्र ओलंपिक का खत्म हो चुका है, अगले चक्र की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ ऑनवर्ड्स जितने प्रदर्शन होंगे सब में खिलाड़ियों का यही होगा कि जब 2028 आए तब वो अपने पीक फॉर्म में रहे। जी, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।